जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम माघ के महीने की माही चौथ की कहानी सुनते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये चतुर्थी मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस संकष्टी चतुर्थी को तिलवा या तिलकुटा की चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर तथा रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस जानकारी के बाद चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक देवरानी और जिठानी थी। देवरानी अमीर थी और जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। जेठानी अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाया करती थी। आटे को जिस कपड़े से छानती थी वो उस कपड़े को अपने घर ले आती थी और उस कपड़े को पानी में घोलकर अपने पति को वो पानी पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर देवरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल के ले आ। तब वो बोली कि आज तो देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया। उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली कि आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ और तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विधायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मेरे पति से चौथ विधायक की कहानी सुनने के लिए तिल और गुड़ मंगवाए थे। उनकी लकड़ियां आज बिकी नहीं और वो तिल और गुड़ नहीं लाए और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। तब चौथ विधायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुटा खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊं? तब वो बोली, इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि निपट तो लिया, अब पहुंचू कहाँ? तो वह बोली कि मेरे माथे से पहुंच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुंच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था, उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर देवरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत सारा धन हो गया है और ताई ने हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उन्हें सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि लकड़ियां बेचने जाओ और आते ही मुझे पाटे से मारना। पति ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तब उसके पति ने ऐसा ही किया और आते ही उसे पाटे से मारना शुरू कर दिया। पाटे से मार खाकर वो सो गई। रात में चौथ विधायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? वो बोली, उसके तो छोटा सा मकान था, मेरा मकान तो बहुत बड़ा है, आपका जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। चौथ विधायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वे बोले कि अब मैं पहुँचू कहाँ? तो वो बोली, मेरे सिर से पहुँच लो। विधायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा सारे घर में और सारे शरीर से बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विधायक से बोली कि आपने तो मेरे साथ छल किया है, उसको तो धन दिया और आपने मुझे कचरा दिया। हे गणेश जी महाराज, अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विधायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन अपनी जिठानी को देगी। उसने जिठानी को आधा धन दे दिया तो चौथ विधायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विधायक, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहते सुनते हुकारा भरते आपके सारे परिवार के साथ करना। जय हो विधायक जी महाराज की, जय हो चौथ माता की।